यहां कलम है और यहां कलम, तो होना और नहीं होना दोनों इसी तल की तो बात हो गई। तो साहब को ये भी कैसे कहते हैं कि नहीं है, उनको ये भी बोल दिया कि नहीं है, तो उन्हें इसी तल पे गिरा दिया। तो ना तो ये कह सकते हैं कि है, ना ये कह सकते हैं कि नहीं है। हाँ नहीं के बीच में साहेब रहा समाये। अब क्या करें? तुमसे किसने कहा है कि तुम कुछ करने के लिए उत्तरदायी हो पार्थ? निष्काम कर्म करने वाली तो माँ है। तुम कहे के लिए ये उल जुलूल प्रश्न लेके आ जाते हो बार बार। अब क्या करें? तुम्हें कुछ करना है ही नहीं। तुम्हारा क्या काम है? हटना, सो जाना। पर ये तो बोरिंग लग रहा है। तो ठीक है, तुम खेलो। खेलने में निष्कामता होती है, पर कुछ करने मत बैठ जाना। तुम्हारा सब करना सकाम होता है, कुछ करने मत बैठ जाना। या तो सो जाओ या खेलने निकल जाओ। माँ के लाडले हो तुम। वो तुमसे दो ही काम कराती है, कहती है खेल और फिर करना कुछ नहीं है तुझे। करना कुछ नहीं है। खेल, फिर सो जा, फिर खड़ा हो जा और खेलने निकल जा, और फिर थक के फिर सो जा। यही करना है। बाकी सब खाना पीना वगैरह माने जिम्मेदारियां आएंगी, कुछ रोटी कपड़ा मकान देखना होगा। वो काम किसका है? मम्मी का। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत? तो मुझे क्या करना है? तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हारा यही काम है। इसी को मुक्ति बोलते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? परेशान ना होना। यही मुक्ति है। पर सबसे ज्यादा परेशान तो आप हो। आपका तो नाम ही आचार्य परेशान है। वो रूप है जो तुमको दिख रहा है, फिनोमिनल है। दैट इज नॉट द अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम ऑफ रियलिटी। तुम्हें क्या पता हमारे भीतर भीतर कौन सी गुदगुदी चलती रहती है। मुस्कुरा तो रहे हो, पर किसकी तरह? जो पैदा हुआ है या जो पैदा नहीं हुआ? जवाब मत दे देना, क्योंकि हाँ कहूं तो नहीं कहा ना। हाँ, तो स्मार्ट मत बनना कि मैं वो हूं जो पैदा नहीं हुआ। ये कह के भी तुम पैदा हो लिए। हम्म। जैसे प्रेम सीखना पड़ता है ना, वैसे ही मौन भी सीखना पड़ता है। कितनी अजीब बात है। हम तो बच्चे को बोलना सिखाते हैं, शब्द सीखने पड़ेंगे, भाषा सीखनी पड़ेगी। ये आचार्य परेशान दुराचारी है, बिल्कुल पागल हो गया, कह रहा है मौन सीखना पड़ता है। अरे भाषा सीखनी पड़ती है, शब्द सीखने पड़ते हैं, ध्वनि और उच्चारण सीखना पड़ता है, व्याकरण सीखना पड़ता है, मौन थोड़ी सीखना पड़ता है ना। ढैंचू ढैंचू तो गधवा भी कर लेता है। मौन सीखना पड़ता है। ममता आसक्ति ये तो हर पशु में होती है। प्रेम सीखना पड़ता है। आ रही बात समझ में? हम्म। बात तो खत्म हो गई। तुम चाहते हो कि मैं बोलूं, तुम्हें मेरी आवाज पसंद है तो मैं बोलता रहूंगा। कुछ अब है नहीं वैसे बोलने को। देवेश जी, मेरा वो क्लोन कब तक तैयार हो रहा है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोल लिया है कि मेरा क्लोन मुझसे ज्यादा होशियार होगा, ज्यादा जानकार होगा। उसी को बुलवाया करिए, मैं क्या बोलूं? हम्म। कहना था सो कह दिया।
अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। क्या बुलवा रहे हो? क्या बोले? हो गया। नया, पुराना, ये सब कहने से पहले ठिठका करो। व्यवहार में जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल कहना पड़ेगा कि नया पेन दे दीजिए, दुकान पे जाओगे तो ये ठीक है, आज कपड़े नए हैं, ये सब ठीक है, व्यवहार में कहना पड़ता है। पर भीतर ही भीतर पता रहे नया इसमें कुछ है नहीं। हम्म। अच्छा बताओ, नया नहीं तो क्या पुराना बोले? ये परीक्षा है, बताओ। अगर ये कपड़ा पहन के आए, आज ही खरीदा वही पहन के आ गए, मैं कह रहा हूं इसको नया कहने से ठिठकना, तो क्या इसको पुराना बोलूं? बोलो, पुराना क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पुराना कुछ हो उसके लिए भी उसे कभी नया होना पड़ेगा, ये पुराना भी नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ मत कर देना, ये लोग धर्मियों ने करी है कि द्वैत का एक छोर किसी ने बता दिया गलत है तो उन्होंने जाकर दूसरा पकड़ लिया। पुराना भी मत बोल देना। अगर आज कुछ पुराना है तो तुमने स्वीकार कर लिया कि कभी वो नया था। नया कभी था ही नहीं तो पुराना कैसे हो सकता है? आ रही बात समझ में? तुम हो कि नहीं हो? से ब्रह्मांड में वैज्ञानिक कई बार कहते हैं, वो भी फिनोमेनोलॉजिकल ही है, आभास ही भर होता है, पर कहते हैं कि कुछ गूंजता है, डिटेक्ट भी होता है कई बार। उसमें कुछ मिस्टिकल नहीं है, वेव्स ही हैं। तो वैसे ही जब कोई पूछे कि तुम हो कि नहीं हो, तो ब्रह्मांड की गूंज को उत्तर देने दो, तुम वही हो। कौन हो तुम? द इकोइंग यूनिवर्स, द विस्परिंग गैलेक्सी, तुम वो हो। कौन हो तुम? अब मर के दिखाओ। जैसे मरना हो वो पहले ब्रह्मांड से बाहर जाके दिखाए। मरना बड़ा कठिन काम है ब्रह्मांड में। मरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मांड से बाहर जाना पड़ेगा, करके दिखाओ। लोग आते हैं कहते हैं फलाना मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल। तो इतना कठिन काम वो कर कैसे लेगा? पैदा होने के बाद जो दूसरा सबसे कठिन काम है वो है मरना। बहुत बड़ा सूरमा होगा जिसने पहले तो पैदा होके दिखा दिया जो असंभव है, और उसके बाद अब वो दूसरा असंभव काम कर रहा है, क्या कि मर के भी दिखा देगा। कैसे? ये जो तुम अभी यहाँ पे ये आंख कान नाक वगैरह लेकर के बैठ गए हो ना, तुम सब कुछ हमेशा से देख रहे थे, बस इन आंखों से नहीं। पूरी हस्ती में कुछ नहीं है जो तुमने जिया नहीं है, बस इस शरीर में नहीं। जो कुल उम्र है ब्रह्मांड की, उसके सामने ज्ञात इतिहास तो कुछ भी नहीं हमारा। ज्ञात अज्ञात इतिहास का कोई पल नहीं।
जहां तुम मौजूद नहीं थे। कोई जगह नहीं जहां तुम मौजूद नहीं थे। और ये नहीं कि एक बार में एक जगह। पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? कितना ऊंचा है? 8,000 क्या सेंटीमीटर? 8848 टू बी प्रिसाइज। ये सब मत किया करो, तुम फाइनेंस के आदमी हो, घपला हो जाएगा। कितना? पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? वो कितनी गहरी है? आई कांट बी प्रिसाइज। इतना ही पता है 11 किलोमीटर है, पर कितना ये नहीं पता। जितना भी है, तुम वो हो जो एक ही समय में एक साथ वो पहाड़ की चोटी पर और ट्रेंच की गहराई में मौजूद हो। समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊपर भी और 11 किलोमीटर नीचे भी एक साथ मौजूद हो, और हमेशा से। अब एक चुनौती है, मर के दिखाओ। क्या हिंसक बातें कर रहे हैं? चलो दूसरी चुनौती दे देते हैं, पैदा होके दिखाओ। चलो पैदा होके दिखाओ। जवान लोग बैठे तुम में से कईयों के तो भविष्य के अरमान होंगे, एक आध तो पैदा करेंगे ही। करके दिखाओ पैदा। तुम कर ही नहीं सकते। आ रही है बात समझ में? ये आंखें इतनी पुरानी हैं कि इनको पुराना भी नहीं बोल सकते। ध्यान रखना, किसी बात को पुराना कहने के लिए कहना पड़ेगा कि कभी वो, ये कभी नई भी नहीं थी, ये बस बह रही हैं। तो बह रही हैं तो इनके बहने को असत क्यों कह रहे हैं?